जो तुझ तक आता है न खाली जाता है, तो ऐसा जाता है। हे गुरुदेव दे दे शरण, आशंग दे तुझको नमन। पुण्य बढ़ाता है पाप घटाता है, जो गीत गाता है। हे गुरुदेव दे दे शरण, आशंग दे तुझको नमन। हे गुरुदेव दे दे शरण, आशंग दे तुझको नमन। फूल खिल जाए तेरी दया के, फूल खिल जाए तेरी दया के। बिखरे सुगंधा शीश का तेरी सदा का दीप जला के, बिखरे सुगंधा शीश का तेरे सदा का दीप जला। भटक जो जाता है संभल नहीं पाता है, तो उसको उठाता है। हे गुरुदेव दे दे शरण, आशंग दे तुझको नमन। हे गुरुदेव दे दे शरण, आशंग दे तुझको नमन। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय क्षमा की मंदिर पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, ग्राम दमदापुर की पावन धरा पर प्रसिद्ध कथाकार श्री महेंद्र सिंह वर्मा, जिनको मृदुल के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा संपन्न हो रही सुखद सत्संग समागम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। सद्गुरु कबीर साहिब, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी महावीर, महात्मा बुद्ध, परमहंस रामकृष्ण, जीसस क्राइस्ट, कन्फ्यूशियस, विश्व के जितने भी
महान पुरुष हुए हैं सबने इस संसार को सुखी करने के लिए संदेश दिया। इसी श्रृंखला में सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में सुख है कि नहीं है? सुख है तो कितना सुख है कि दुख ही दुख है, क्योंकि धनवान भी दुखी देखा जा रहा है और निर्धन भी दुखी है। धनवंत दुखी, निर्धन दुखी, राजा दुखी, प्रजा दुखी। दुख के कारण बिलग बिलग है, लेकिन दुख है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दुख को पसंद नहीं करता है, सुख चाहता है लेकिन सुख मिलता नहीं। जहां जहां सुख के लिए हाथ डालता है वहां वहां दुख प्राप्त होता है। तो कबीर साहिब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भोलान मईगर मई मनता। इस संसार में थोड़ा सुख है, अल्प सुख है। तो पूछने वाले ने फिर पूछा, जो थोड़ा सुख है तो बाकी क्या है? तो कबीर साहब कहते, बाकी सब दुख ही दुख है। तो बाकी दुख ही दुख है तो ये थोड़ा सुख क्यों है? ये भी दुख ही होता है तो एक जैसा हो जाता, सब भोगते रहते, ये थोड़ा सुख क्यों है? तो कबीर साहब कहते, ये थोड़ा सुख इसलिए है कि इस थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको, इसलिए थोड़ा सुख रखा गया। अगर थोड़ा भी सुख नहीं होगा, पूरा दुख ही दुख होगा, तो तुम छोड़कर भाग जाओगे, तो तुम भाग भी ना पाओ, फंसे रहो और दुख भोगते रहो। इसलिए थोड़ा सुख रख दिया गया है। अब ये थोड़ा सुख पा करके लोग पूर्ण सुख की आशा में संसार का बोझा ढोते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। आशा भी बड़ी विचित्र है। मैंने सुना है किसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी के पड़ोस में एक नट रहता था। धोबी और नट में दोस्ती थी। धोबी के पास में भी एक गधा था और नट के पास भी एक गधा था। तो धोबी और नट में दोस्ती थी, दोनों के गधों ने भी दोस्ती कर लिया। गधों ने सोचा, जब मालिक मेरे दोस्त हैं आपस में, तो हम क्यों चूके, हम भी दोस्ती कर लें। गधे गधे में दोस्ती हो गई। नट का गधा कमजोर था, धोबी का गधा तंदुरुस्त था। एक दिन धोबी के गधे से नट के गधे का मिलन हुआ। दोनों ने कुशल मंगल पूछा, गले मिले। धोबी के गधे ने कहा, मित्र, तुम्हें देख करके मुझे बड़ी दया आ रही है, दुख हो रहा है, क्योंकि मित्र वही है जो मित्र के दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो।
अन्यथा मित्रता किस काम की। तो नटके गधे ने कहा, मित्र मुझे देखकर तुम क्यों दुखी हो रहे हो? क्या तुम्हारे पास में दुखी होने के लिए कोई दुख नहीं है जो मेरे दुख से दुखी हो रहे हो? तो धोबी के गधे ने कहा कि मित्र, हमारे तुम्हारे शरीर दो हैं लेकिन विचार एक हो गए, इसलिए तुम्हारी पीड़ा हमारी पीड़ा बन जाती है, तुम्हारा दुख हमारा दुख हो गया, तुम्हारा सुख हमारा सुख। जिनसे तुम दिल मिला लेते हो, जिनसे तुम्हारा बहुत प्रेम हो जाता है, उनकी हानि तुमको ऐसा लगता है मेरी ही हानि है, उनकी हार तुम्हें लगती मेरी हार है, उनकी जीत तुम्हें लगती मेरी जीत है, और उनकी सफलता तुम्हें तुम्हारी सफलता लगती है। क्योंकि दुनिया में जीने के लिए प्रेम करना पड़ता है। बिना प्रेम के मनुष्य जी नहीं सकता है। जानवर भी परस्पर प्रेम रखते हैं, मधुमक्खियां भी प्रेम से रहती है, चिड़ियां भी संगठन में प्रेम से रहती है। जिस मनुष्य का दुनिया में सबसे प्रेम खत्म हो जाता है, वो मनुष्य थोड़े दिनों में दुनिया से खत्म हो जाता है। अभी मुझे राजस्थान में एक सज्जन फैमिली के साथ मिलने आए। भंवरगढ़ के थे, 200 किलोमीटर से आए। कोटा शहर में मैं निवास कर रहा था अपने आश्रम में। कोटा में हमारे संतों का आश्रम है। उस दिन योग बस हम खाली थे, कभी कभी खाली हो जाता है, 1 घंटे के लिए खाली हो गए। उसी समय वो आ गए, मिलन हो गया। बोले गुरुदीक्षा लेना है। मैंने कहा तुरंत दे दिया। कोई कहे गुरुदीक्षा लेना है, ज़्यादा टालो मत, मन बदल जाएगा। अभी एक माता जी आई, कहीं बोली गुरुदीक्षा लूँगी, तो हमने कहा तुरंत दे दूँगा सत्संग के बाद। बोले लखीमपुरा कर लूँगी, हमने कहा अभी ले लो, नहीं मन बदल जाएगा। इस मन का ठिकाना नहीं है। आज ये गुरु मंत्र लेना चाहता है, कल ये मन स्वतंत्र रहना चाहता है। विलक्षण है मन की दशा। उनको गुरु मंत्र दिया। बोले कुछ दिल की बात कहने आया हूँ। हमने कहा दिल भी की कहो, मन की कहो, हृदय की कहो, सब कहो, आज छुट्टी है। तो उनके पति ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, इसके व्यवहार से मैं तादाद से ज़्यादा तंग हो चुका हूँ। तो पत्नी ने कहा मैं कुछ बोलूं? हमने कहा तुम रहने दो बोलने के। एक के बोलने से दोनों को पता चल गया। तो पत्नी ने कहा बोलना पड़ेगा। तो हमने कहा थोड़ा रुक जाओ, जल्दबाजी ना करो, इनका पूरा सुन लेने दो। बोले अपना पहले सुना देंगे, फिर हमारा तुम सुनोगे कम। तो हमने कहा तो तुम पहले सुना दो, फिर इनका बात को पूरा सुनेंगे, एक एक का हो जाए। पति ने कहा इच्छा होती है घर से भाग जाऊं। तो मैंने कहा परमिशन किसका लेना है? मेरा। अब तक तो भाग जाना चाहिए था, अभी तक रुके कैसे हो? बोले ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कारण रुका। 2 बच्चे थे। इतना कहकर उसके आंसू आ गए और आंसू रुमाल से पोंछ लिया। अब रोने लगा तो कुछ बोल न सका। तो मैंने उनकी पत्नी से कहा तुम कहो कुछ। तो उसने कहा मेरी तो इच्छा जहर पीने की है। तो हमने कहा पीने में देर क्या है बताओ, इतनी देर रुकावट क्यों रही? बोले ये बच्चों का प्रेम जहर पीने से रोक देता है, मैं मर जाऊंगी, इनको कौन संभालेगा? तो मैंने कहा तुम दोनों किसके लिए जी रहे हो?
दोनों ने कहा इन बच्चों के लिए जी रहे। तब मेरी समझ में आया कि मनुष्य इस दुनिया में अगर जिंदा रहता है तो किसी के प्रेम में ही जिंदा रहता है, अन्यथा वो जीवन को खत्म करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मैं सभी स्त्रियों से कहूँगा, जिनके पति हैं अपने पति से प्रेम रखना। ये मत देखना कि तुम्हारा पति सर्वथा तुम्हारे अनुकूल है कि नहीं। उसके गुणों को देखो, उसकी अच्छाइयों को देखो। यदि तुम्हारा पति राजनीति कर रहा है तो ये देखो कितना दौड़ता है, कितना भागता है, कितने भाषण करता है। उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं है, शरीर को संभालने का वक्त नहीं है। धन कमा कर लाता है, तुम्हें अच्छी साड़ी पहनाता है, अच्छी गाड़ी में बिठाता है, पैसे जो बचते हैं तुम्हारे हाथ पर रख देता है। हर पत्नी लगभग अपने घर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सारा पैसा वहाँ जमा होता है बिना लिखा पढ़ी के लेकिन वहाँ से निकालो तो मुश्किल से निकलता है। फिर कभी कभी डांट भी खानी पड़ती है, कभी फटकार भी लगती, तब निकलता है। लेकिन जमा तो रात में भी होता है, निकलता दिन में भी नहीं। फिर तुम्हारा पति पुलिस में है, कितना बदमाशों से मुकाबला पड़ता है, नक्सलाइट से मुकाबला, आतंकवादियों से मुकाबला, जान का खतरा। फिर 20,000 महीने वेतन लेकर आता है, तुम्हें देता है परिवार पालने के लिए। उसके कष्टों को देखना और अपनी पति की प्रति करुणा रखना। तुम्हारा पति यदि टीचर है, सुबह टाइम पर स्कूल जाता है, दिन भर बच्चों को पढ़ाता है, ABCD बार बार बोलता रहता है, का से कबूतर हर बार बोलता है। ऊब जाता है बोलते बोलते, लेकिन नौकरी है तो क्या करें, फिर करना पड़ता है। और मैंने जहाँ तक देखा है, पति लोग उतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं जितना अच्छे अपनी पत्नी को पहनाते हैं। हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति का आदर रखे, सम्मान रखे। पति के कान में कुंडल है, नाक में नथनी है, पाँव में पायल है, हाथ में चूड़ी है, लेकिन पति के पास ये कुछ नहीं है, वो खाली है। वो कहता है तेरा हाथ मेरा हाथ है, तेरे कान मेरे कान हैं, तो पहन ले, समझो मैं ही पहना। पति का सम्मान कीजिए, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, तनाव तकरार मत करो, प्रेम रखो। ये संसार प्रेम वालों का संसार है, नफरत वालों के लिए यहाँ नरक है, प्रेम करने वालों के लिए यहाँ स्वर्ग है। इस दुनिया को समझना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ वहाँ तुम कांटों पर भी चलते हो फिर भी मुस्कराते हो, और जहाँ प्रेम नहीं होता है गद्दों पर बैठते हो फिर भी कहते हो गद्दा चुप रहा है। राम के प्रेम में सीता जी वनवास के कांटों पर चल रही और खुश हैं। सोने की लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, लेकिन वहाँ कोई उनको प्रेम किसी का नहीं मिल रहा है। इसलिए सीता जी अशोक वाटिका में बैठ करके भी शोक में डूबी हुई है। सोचना, जीव को प्रेम की आवश्यकता है। कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि इस दुनिया में पंडित कौन है? कबीर साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। साहिब कहते हैं, जिसके पास में प्रेम है वह पंडित है। मैं धन्यवाद देता हूँ सांसद जी को कि आज जन समाज के प्रेम में पढ़ करके दिन में भी और रात में भी सबके यहाँ जा करके उस प्रेम को निभाते हैं। एक बात याद रखना, प्रेम करना भी आसान है लेकिन प्रेम को निभाना बहुत कठिन है। प्रेम करना
कोई भी कर सकता है, स्टार्ट कर दो, लेकिन प्रेम को अंतिम रूप देना। प्रेम के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं। कभी कभी तुम्हारा मन विचलित होता है, सावधान न रहो तो प्रेम वासना बन जाता है, सावधान न रहो तो प्रेम मोह में बदल जाता है, सावधान न रहो तो प्रेम आपका टूट भी जाता है। रहीमदास ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पर जाए। इसलिए प्रेम को ढंग से निभाइए। नरेंद्र भैया से कहूँगा, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम कर लो, खड़े होकर। सांसद श्री राजेश वर्मा से कहूँगा, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो और चुपके से प्रस्थान भी करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जानने का मौका नरेंद्र वर्मा ने दिया। जय हो जय हो। हमारे सांसद जी यहाँ आए और मृदुल जी साल यहाँ उड़ाए, वहाँ नहीं। बस सम्मान सबके सामने होना चाहिए। एक माला दी। मौसम के अनुसार सेवा। वाह, ज़्यादा ठंडी हो रजाई उड़ा दो पूरी, चादर उड़ाओ। मृदुल जी चादर उड़ाओ। हाँ, राजेश कथावाचक, चादर एक तरफ, तुम भी पकड़ो। कुलदीप कथावाचक, मोनू कथावाचक, आ जाओ दौड़ के छलांग मार के, जवान आदमी। प्रवीण कथावाचक, कथावाचक इतने घेर लो सांसद जी को कि ये भी कथा कहना शुरू करें। सब कथावाचक इकट्ठे हो। जय हो, शूटिंग करो, आशीर्वाद है। जय। ताली बजा दो। एक शाल ये लो, बढ़ाओ बढ़ाओ। ये तो और पवित्र हो गई, हमारे चरणों पर थी, जिसमें मेरी शाल निकालो। ये ताली कमजोर है। श्री नरेंद्र वर्मा जी, एक बार और ताली बजाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, वाह वाह, तुम ही देवता हो, बहुत अच्छे। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर,
मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान भगवान की जय। एक धोबी और एक नट रहता था। दोनों में दोस्ती थी। दोस्ती होना बुरा नहीं है, लेकिन बुरे कार्य करने के लिए दोस्ती करना बुरा होता है। दोस्ती तो राम और हनुमान में भी थी। दोस्ती किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हो जाए तो दोस्ती भी मनुष्य को धन्य कर देती है। जब किसी बुरे उद्देश्य के लिए दोस्ती होती है, दोस्ती मनुष्य का पतन कर देती है। दोस्त का अर्थ होता है दो अस्त। जहां दो अस्त हो जाए उसे दोस्त कहते हैं। यानी आदमी तो दो है, दोनों के विचार अस्त हो जाएं और दोनों एक दूसरे के प्रेम में मस्त हो जाएं, और दोनों की विचार दो विचार अस्त होकर एक विचार रह जाए, उसे दोस्त कहा जाता है।